अगर आपके पास आधा किलो दही थोड़ा सा बेसन है तो बनाएं बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये झटपट से बन के तैयार हो जाएगी और इतनी लजीज, इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि बच्चे बड़े सभी प्लेटें चाट चाट के खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही कम बचत में और बहुत ही कम टाइम में ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आज हम बनाएंगे। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, आधा किलो मैंने ले ली है दही। दही को अब हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब दही के अंदर तकरीबन मैं 5 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूंगी बेसन। ठीक है, आपने 5 टेबल स्पून ही ऐड करने हैं, ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करना। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी की कड़ी बना रहे हैं तो आपने दही भी ज़्यादा लेना है और फिर बेसन भी उसी हिसाब से ज़्यादा लेना है। अदरवाइज़ मैं आधा किलो दही की बनाना आपको बता रही हूँ और मैंने आधा किलो दही की ही कड़ी बनाई है। ठीक है, अब बेसन डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि बेसन की भी गुठलियाँ ना रहें। अब ऐड करेंगे नमक मिर्च मसाले। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है मैंने हल्दी। ठीक है, अब 1 गिलास पहले मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, नमक मिर्च भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने टोटल 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं। ठीक है, आधा किलो दही और 5 टेबल स्पून बेसन के अंदर। ठीक है, अब इसको एक साइड रखते हैं। अब पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। पकौड़े भी मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से बनाना बताऊंगी कि हम कड़ी के अंदर किस तरह के पकौड़े बना के डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कप भर के मैंने बेसन ले लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है। ठीक है, और बेसन डाल के अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और हल्के हाथ से हमने एक ही डायरेक्शन से इसको मिक्स करना है। जिस तरह हम तैयार करते हैं ना भल्ले, इसी तरह हमने पकोड़े तैयार करने हैं। अच्छी तरह से हमने इसको फेंट लेना है, बीट कर लेना है ताकि इसमें एयर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये बीट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। आलू आप देख लें मैंने कितने बारीक स्लाइसेस में काटे हुए हैं। आपने भी इतने बारीक स्लाइसेस में आलू को काट लेना है। ठीक है, आलू डाल के इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई डाली है। ठीक है, और थोड़ा सी मैंने पालक, सब्ज़ धनिया और पुदीना काट के ना बारीक सा काटना है और वो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद फिर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है नमक। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबल स्पून और खुश्क धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ठीक है, अब एंड पे मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही हमारे फ्लफ़ी से और बहुत ही नरम, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेंगे। आप ज़रूर डालिएगा और अच्छी तरह से अब ये सारे मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। आप देख लीजिएगा कि मैं मसाले को किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टफुल बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब पकौड़े हमारे बन के तैयार हुए थे। अब हमने जो बेसन तैयार किया है इसको उठा के चूल्हे पे रखेंगे। पहले आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। फुल आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी 1/4 टीस्पून मैंने ऐड की है टाटरी, ताकि दही अगर खट्टा ना हो तो कड़ी के अंदर थोड़ी सी खटास आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अब तैयार हमने करने हैं पकोड़े। पकोड़े तैयार करने के लिए पहले हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है। अब पकोड़े भी हमने फुल फ्लेम पे नहीं तैयार करने, हल्की आंच पे हम पकोड़े तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से नरम और जूसी बनेंगे। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा ये इतने ज़बरदस्त से पकोड़े कैसे तैयार हो चुके। तो चलिए जी, बारी बारी करके पकोड़े डालते जाएंगे और जैसे ही हम डालेंगे ना पकोड़े फूलना शुरू हो जाएंगे, फूल के ऊपर आ जाएंगे खुद ही। ठीक है, आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़नी कि पकोड़े चिपक गए या नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हल्की आंच पे आपने पकोड़ों को कुक करना है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। यहाँ पे देखिए जी, कड़ी के लिए पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। पकोड़ों को हम निकाल लेंगे। यकीन जानिए आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। कड़ी जब आप कड़ी बनाएंगे ना तो इतनी खुशबू फैलेगी, इतनी खुशबू आएगी, सब पूछेंगे कि आज आपके घर में क्या बना है। बहुत ही तेज़ खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे पकोड़े भी। ठीक है, आप इन पकोड़ों को वैसे भी चाय के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रंची पकोड़े हमारे बन के तैयार हुए थे और झटपट से ये
तैयार हो जाते हैं। बारिश के मौसम में आप इन पकौड़ों को बनाएं और खूब इंजॉय करें। यहाँ पे देखिए जी कितने जालीदार पकौड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से ये कितने ज़बरदस्त से पक चुके थे। ठीक है, बहुत ही टेस्टफुल बने थे। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा शानदार सा कलर आया है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल पकोड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली कड़ी की जो नई रेसिपी है ना, नया तरीका है, ये कैसा लगा। झटपट से बन के ये तैयार हो जाती है, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई इतना खड़ा होके इसे पकाना नहीं पड़ता। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये कढ़ी बन के ना तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए जी मुझे लगा था कि ये अभी जो कढ़ी है ना ये पतली है थोड़ी, तो इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट गाढ़ा किया है। जैसे ही ये गाढ़ी हो जाए फिर हमने इसके अंदर पकोड़े ऐड करने हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने पकोड़े निकालते साथ ही कढ़ी के अंदर नहीं डालने। ठीक है, पकोड़े निकाल के आपने पहले 10 मिनट इनको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर आप कढ़ी के अंदर डालिएगा और फिर टेस्ट देखिएगा कि कितना मज़े का बनेगा। ठीक है, अब कढ़ी का हमने तड़का तैयार कर लेना है। ठीक है, अब एक पैन के अंदर मैं तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। ठीक है, कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है, एक छोटू दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है। ठीक है, साबुत मिर्चियाँ मैंने ऐड कर दी हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। ठीक है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई मैंने लाल मिर्च ऐड की है ताकि इसका जो कलर है ना वो अच्छा सा आ जाए। अब जैसे ये लाइट गोल्डन से हो जाए तो यहाँ पे हमने कढ़ी के ऊपर डाल देना है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार कढ़ी बन के तैयार होगी। आप इस तरीके से बनाएं, चाहे आपके घर मेहमान आ गए ना तो आप मेहमानों को भी ये कढ़ी बना के दें, बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। आप जब बनाएंगी तो आपका दिल हर रोज़ बनाने को करेगा और हर रोज़ खाने को करेगा, ये इतनी टेस्टफुल बनेगी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। जिस तरह आपको इसकी लुक नज़र आ रही है ना, इसी तरह इसका टेस्ट था, बहुत ही लाजवाब। जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितने टेस्टफुल बनी है। सो अब मैं इसको सर्व करती हूँ। सर्व मैंने कैसे किया, यहाँ पे एक प्लेट में मैंने चावल ऐड कर दिए और इसको प्याली की मदद से मैंने प्यारा सा गोल सा चावलों को बना लिया। ठीक है, अब साइड पे कढ़ी डालते जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमने प्लेट को तैयार करना है। चाहे आप अपने लिए बनाएं या चाहे आप बच्चों के लिए या चाहे किसी मेहमान के लिए बनाएं, बहुत ही अदरवाइज़ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, बहुत ही टेस्टफुल, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी बनेंगी। यहाँ पे मैंने खीरे और प्याज से गार्निश की है। आपके पास अगर टमाटर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है ताकि ये और भी मज़ीद खूबसूरत लगे। जिस तरह आपको देखने में खूबसूरत लग रही है ना, टेस्ट भी इसका इतना ज़बरदस्त है, इतना मज़े का बना था कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप कहेंगी कि मैं बार बार यही लफ्ज़ बोल रही हूँ कि ज़रूर बनाइएगा। सच में ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे पकोड़े देखें जी कितने नरम और कितने जूसी, ऐसे मुँह में डालते साथ ये घुल जाते थे कि पता चलता ही नहीं था कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं। इतना टेस्टफुल इसका जायका और इतने नरम और इतने जूसी ये बन के तैयार हुए थे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।